नहीं होगा। प्रश्न पूछे मान सकते बेटे रिकॉर्ड नहीं होगा। माइक की कोई व्यवस्था है, हम कोई बात कहेंगे तो कैसे रिकॉर्ड पे होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान की राजनीति के विश्लेषण का सबसे बड़ा मंच, जहां पर आपको पर्दे के पीछे की खबर बताई जाती है, जहां पर आपको बताया जाता है, समझाया जाता है कि आखिर राजनीति में राजस्थान की चल क्या रहा है। क्योंकि आप जनता हैं, आप मालिक हैं जनतंत्र के। आप जिन लोगों को विकास करने के लिए लाए हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और आज जिस खबर की हम बात करने वाले हैं, राजस्थान में अब बगावत फिर से दूर नहीं है। और ये बगावत का बीज बोया है सदन में, यानी कि विधानसभा में। विधानसभा में साफ तौर पर खुलेआम कांग्रेस के ही एक विधायक ने बगावत का ऐलान कर दिया है। और वो विधायक है रमेश मीणा। रमेश मीणा को बोलने जब नहीं दिया गया, स्पीकर ने जब बहुत बुरी तरह से उन्हें डांटा, तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है और आरोप लगाया है खुद ही की सरकार पर कि सदन में कहीं ना कहीं SC ST के विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है, नस्ल भेद हो रहा है। ये साफ तौर पर एक बार आरोप लगाया गया है। ये आरोप छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इस आरोप के साथ साथ रमेश मीणा बाहर आते हैं सदन के और साफ तौर पर ऐलान करते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा है, और अगर वो समय राहुल गांधी नहीं देते, अगर वो राहुल गांधी इनकी बातों को नहीं सुनते, तो ये दे देंगे इस्तीफा। और जब एक विधायक इस हद तक बोल देता है, और वो विधायक जो इससे पहले जब राजस्थान की राजनीति में दरार पड़ी थी, तब सचिन पायलट खेमे में था, तब सरकार को छोड़ के जा चुका था, वो एक बार फिर इस्तीफे के कह चुका है, जिससे साफ तौर पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं अब जो है फिर से दरार सामने आ रही है, और ये दरार बड़ी भी हो सकती है। ये बात साफ तौर पर हमें पता चल रही है, और कहीं ना कहीं ये जो बात है ये पूरे सत्ता पक्ष को हिलाने वाली है, उन्हें बताने वाली है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं आपको बताऊं तो ये दरार अब एक बार वापस सामने आ सकती है, किसी भी वक्त सामने आ सकती है, क्योंकि एक विधायक जो सचिन पायलट खेमे का माना जाता है, जो सचिन पायलट का मेन सिपा सलाहकार माना जाता है, उन्होंने अपने इस्तीफे का एक तरह से ऐलान कर दिया है। और यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि जब पिछली बार सचिन पायलट छोड़ के गए थे सरकार को, गए थे होटल में गुड़गांव में, तब उनके जो दो कंधे थे, उनके राइट और लेफ्ट थे, वो ये दोनों थे। और अब उनमें से ही एक ने आवाज़ उठाई है अपनी ही सरकार के खिलाफ, सदन के खिलाफ। और इस वक्त जो आरोप है वो पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा है। पिछली बार तो आरोप ये था कि विकास कार्य नहीं हो रहे इन विधायकों के, क्योंकि इनकी सोच सचिन पायलट से मिलती है। ब्यूरोक्रेट्स उनका काम नहीं कर रहे, नौकरशाह उनका काम नहीं कर रहे। लेकिन इस बार आरोप और भी ज़्यादा बड़ा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो है वो पिछड़ी जाति के विधायकों का सम्मान नहीं कर रही, ना ही उनका कोई काम करा रही है, और ना ही उनका सदन में सम्मान कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह आरोप केवल रमेश मीणा ने लगाया है। रमेश मीणा के इस आरोप को फिर मुरारी लाल मीणा, जो फिर एक सचिन पायलट समर्थक हैं और पिछड़ी जाति से भी आते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, ये सरकार ही, हमारी सरकार ही कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति के MLAs, पिछड़ी जाति के विधायकों के साथ बुरा करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं, नहीं भेजते विकास कार्यों को उनके पास, ऐसे अधिकारियों को भेजते हैं जो उनका बात नहीं सुनते, और उनके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा। ये साफ तौर पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर, खुद ही की सरकार पर। वो विधायक आरोप लगा रहे हैं जो सचिन पायलट खेमे के हैं, तो यहाँ आरोप बड़ा लग चुका है। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि सरकार को अल्पमत में लाने का वक्त भी अब जो है वो पहले वाला वक्त जिसमें अल्पमत में नहीं आ सकते थे, वो 6 महीने अब पूरे हो चुके हैं। अब सरकार को अल्पमत में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर एक बार फिर ये दरार
पूरी तरह से स्पष्ट होनी शुरू हो गई है और ये काम रमेश मीणा ने शुरू किया है। इसीलिए बगावत अब दूर नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत अगर आपको याद हो तो पहले भी ऐसे ही हुई थी और अब वापस एक बार उसी तरीके से शुरुआत हो गई है। इसलिए हम सब लोगों को समझना होगा और देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान अब अगर सचिन पायलट और उनके विधायकों को सम्मान नहीं देती तो आखिरकार तो सब्र का बांध टूटेगा ही और भी जो गड़े मुर्दे हैं वो उखड़ेंगे ही। अगर पिछड़ी जाति को सम्मान नहीं देने का विषय आप समझिए कि नेशनल लेवल तक आया, अगर पूरे भारत के लेवल पर आया, तो वो कांग्रेस जिसकी नींव ही पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक हैं जो उनके नाम पर वोट मांगते हैं, अगर उसी कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया गया उन्हीं के विधायकों ने कि पिछड़ी जाति के विधायकों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, तो क्या होगा कांग्रेस का, न सिर्फ राजस्थान के लेवल पर लेकिन भारत के पटल पर कांग्रेस का क्या होगा, यह वाकई सोचने वाला विषय है। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा, यह सोचने वाला विषय है। और बगावत की बयार जो ये तैयार हुई है, ये बयार बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जो आरोप लगाया गया है, अगर ये नींव बनता है बगावत की तो ये आरोप वाकई ही बहुत बड़ा है। और इसके बाद अगर सचिन पायलट ये भी सोचते हैं कि उन्हें किसी और पार्टी से लड़ना है या अपनी अलग पार्टी बनानी है, तो कांग्रेस पिछड़ी जाति के विधायकों का सम्मान नहीं करती, इस बेस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक भी छीना जा सकता है। तो इसकी ये जो आरोप है, इसको अगर हम बात की दृष्टि से देखें, भविष्य की दृष्टि से देखें, तो ये बहुत बड़ा है। और अगर ये बगावत में तब्दील होता है, अगर आलाकमान नहीं समझती, इन विधायकों का सम्मान नहीं करती और ये अगर बगावत में तब्दील होता है, तो कांग्रेस को वाकई लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं, बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए बगावत अब दूर नहीं है और कांग्रेस को, आलाकमान को अब समझने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, उन्हें जल्दी इस बात को समझना होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Welcome to Regal Tours, Dubai's trusted #1 travel agency. Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the Mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.